दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं और हम इस दुनिया की खूबसूरत जगहें को देखने के लिए देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करते हैं। लेकिन साथ ही पृथ्वी के भूभाग पर विशाल जल भंडार भी मौजूद हैं और जब इस जल भंडार के बारे में बात होती है तो हम विशाल सागर महासागर के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महासागर कितने गहरे हैं? हमारी पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का 25% और 75% से अधिक महासागर है। अब आप सोच सकते हैं कि जब 25% जमीन पर इतनी बड़ी मानव सभ्यता बसी हो तो 75% समुद्री क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के सभी वैज्ञानिक भी पृथ्वी की 25% भूमि को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं और हम नहीं जानते कि 75% से अधिक समुद्री क्षेत्र में क्या है, इसलिए इसका अनुमान लगाना कठिन है। आज इस वीडियो में हम आपको समुद्र की एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया के महासागरों में इतने सारे रहस्य दबे हुए हैं। समुद्र के अंदर इतनी गहराई जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती और इतनी गहराई कि पूरे माउंट एवरेस्ट को अपने अंदर समा लें। दोस्तों, इसे अच्छी तरह से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। जब कोई इंसान समुद्र में डुबकी लगाता है तो वो बिना किसी इक्विपमेंट के सिर्फ 40 मीटर तक जा सकता है, क्योंकि उसके नीचे बढ़ने पर समुद्र का दबाव इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि इंसान की धड़कन काम नहीं कर पाती और इसी 40 मीटर के बाद शुरू होती है समुद्र की असली दुनिया। दुनिया भर के जितने भी स्कूबा डाइवर्स या फिर जो समुद्र में मजे लेने के लिए जाते हैं वो इतनी ही गहराई तक जा पाते हैं। हालांकि कुछ गोताखोर ऐसे भी है जो बिना किसी खास इक्विपमेंट के 200 से 300 मीटर की गहराई तक चले गए थे, जिनमें से कुछ गोताखोरों की जान भी चली गई। मान के चलिए कि आपने अपने शरीर को किसी खास इक्विपमेंट के साथ जोड़ दिया और अब आप समुद्र की गहराई के 450 मीटर तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि समुद्र के अंदर ये वही गहराई है जहां अमेरिका का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह से डूब सकता है। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी 500 मीटर की गहराई तक, तो आपको जानकारी होगी कि इतनी गहराई ही किसी ब्लू व्हेल के गोता लगाने की अधिकतम गहराई है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की गहराई तक ही जा सकती है। अगर कोई ब्लू व्हेल इससे नीचे जाने की कोशिश करती हैं, तो संभव है कि समुद्र के पानी के दबाव की वजह से उसके फेफड़े फट जाएंगे और ब्लू व्हेल की मौत हो जाएगी। दोस्तों, जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद फेफड़ों के ऊपर उतना ही दबाव पड़ रहा होता है जितना आपके ऊपर जब एक कार चढ़ जाए। थोड़ा और नीचे जाने के बाद, यानी 535 मीटर की गहराई तक जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये वही गहराई है जहां तक समुद्री पेंगुइन गोता लगा सकती हैं। यानी कि समुद्र में पाए जाने वाली पेंगुइन 535 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती हैं। जब हम कुछ नीचे और जाते हैं, यानी 700 मीटर, यहाँ पर हमारा सामना दुनिया के सबसे खतरनाक पनडुब्बियों से होता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अपने पनडुब्बियों को गुप्त तरीके से समुद्र के कुछ गहराइयों में जाकर गुप्त रखते हैं और गलती से भी हमारा सामना इनसे हो जाता है और अगर उन्हें हमसे कोई खतरा महसूस होता है तो हमें पल भर में नष्ट कर दिया जाएगा। यही वजह है कि हम समुद्र में 700 मीटर की गहराई तक जाने के लिए परमिशन लेना होता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपने आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात कर रखी है। मानकर चलिए कि आपने परमिशन ले ली और आप समुद्र में 830 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि आप समुद्र में इतनी गहराई तक पहुंच चुके हैं जहां
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को पूरी तरह से डुबाया जा सकता है। यहां से नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा, ये महासागरों का स्केरी जॉन कहलाता है, यानी कि डरावना जॉन। दरअसल 1000 मीटर की गहराई के बाद समुंदर को डरावना जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां तक सूर्य की किरणें पहुंचना बंद हो जाती हैं। यानी कि अगर आप दिन के उजालों में समुंदर में 1000 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो वहां पर आपको सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। समुंदर की इस गहराई में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुंदर में इतनी गहराई में पहुंचने के बाद आपके फेफड़े पर जो दबाव पड़ता है वो उतना ही होता है जितना आपके ऊपर से एक ट्रक गुजरने के बाद अनुभव होगा। और इस लेवल पर अगर कोई इंसान बिना किसी खास इक्विपमेंट के जाने की कोशिश करता है तो जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। थोड़ा और नीचे जाने पर यानी करीब 1200 मीटर की गहराई तक जाने के बाद हम वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर समुद्री कछुओं का डीपेस्ट एरिया कहा जाता है। यानी समुद्र में जितने भी कछुए पाए जाते हैं वो समुद्र के अंदर 1200 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकते। और इसके बाद गहराई में करीब 2000 मीटर नीचे जाने के बाद हमें बहुत ही अद्भुत, खतरनाक और रोचक जीवों की अलग दुनिया दिखती है। लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि इतनी गहराई तक जाने के बाद आप अंदर की चीजों को तभी देख सकते हैं जब आपके पास एक हाई क्वालिटी का टॉर्च मौजूद हो, क्योंकि जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई को पार करते हैं उसके बाद समुंदर के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। और अगर 2200 मीटर तक पहुंचने के बाद आपके स्पर्म वेल दिखाई देगी और करीब 4000 मीटर जाने के बाद जो जगह आती है उसे डीपेस्ट जोन कहते हैं। और यहाँ पर पानी का प्रेशर आपके ऊपर किसी ट्रेन के इंजन के गुजरने के बराबर होगा। और ज्यादा नीचे यानी 4200 मीटर का डीप लेवल दुनिया का लगभग आम महासागर का एवरेज डीपेस्ट लेवल है। लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी ज्यादा गहरे हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई वाले इलाके को हेरल्स जोन कहते हैं। और यहाँ पर पानी का प्रेशर इंसान के ऊपर एक जंबो जेट रखने के बराबर होता है। यहाँ से अगर नीचे 8848 मीटर की गहराई जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि अगर माउंट एवरेस्ट को लाकर इस जगह पर रख दिया जाए तो पूरा माउंट एवरेस्ट यहाँ डूब जाएगा। और नीचे 10,916 मीटर की गहराई में जब इंसान पहली बार इस गहराई तक पहुंचा था, ये घटना साल 1960 की है, जब 2 वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड सबमरीन को लेकर समुद्र की गहराई तक जाने की यात्रा शुरू की थी। लगभग 5 घंटे 30 मिनट का सफर करने के बाद ये लोग समुद्र के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गए। उसके बाद उनके सबमरीन पर इतना अधिक प्रेशर लग रहा था जिसके वजह से तुरंत उन्हें ऊपर आना पड़ा। थोड़ा और गहराई में जाने के बाद करीब 11000 मीटर की गहराई में पहुंचने के बाद हम उस गहराई में पहुंच जाते हैं जितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ता है। 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इंसानों के द्वारा नापी गई समुद्र की सबसे गहरी जगह है। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया था। ये पैसिफिक महासागर के अंदर खोजा गया पॉइंट आज तक का सबसे गहरा लेवल है। पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में और भी ऐसी जगह हो सकती हैं जहां पर समुद्र की गहराई इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि अभी तक समुद्र के बारे में हम इंसानों को जितना पता है वो पूरे समुद्र का केवल 5% हिस्सा है। ऐसे में बाकी 95% हिस्से में हमें ऐसी ऐसी चीज मिल सकती हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। हो सकता है कि समुद्र के 95% भाग में कुछ अलग ही जीव जंतु रह रहे हो, जहां पर एक अलग ही दुनिया बसती होगी जिसके बारे में हम आम इंसानों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम इंसानों के द्वारा ये खोज लगातार जारी है। हम समुद्र की गहराई में
आसमान की ऊंचाई में, यहाँ तक कि अपने सौर मंडल के ग्रहों पर भी जीवन का तलाश कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि हम अपने पृथ्वी के बारे में, अपने समुंदर के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।